हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका नए टॉपिक में। आज हम लोग का टॉपिक है विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत पूंजीवादी प्रक्रिया को समझने में कैसे योगदान देता है। आज के पूंजीवादी विकास विधि के संदर्भ में इस सिद्धांत की जांच की है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है, ये भी इकोनॉमिक्स की सीरीज का एक टॉपिक है। आज हम लोग का बिल्कुल नया टॉपिक है। मानवीय संसाधन के बाद सारे टॉपिक लगभग खत्म हो चुके थे। आज हम लोग का बिल्कुल नया टॉपिक है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है कि विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत जो कि है पूंजीवादी प्रक्रिया को समझने में कैसे योगदान देता है, और जो कि आज के पूंजीवादी विकास की विधि के संदर्भ में इस सिद्धांत की जांच भी हम लोग को करनी है। शुरू करते हैं। तो विकास का जो मार्क्सवादी सिद्धांत और पूंजीवादी प्रक्रिया क्या है, एक विस्तृत विश्लेषण के रूप में देखते हैं। तो विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत, जो विकास का जो मार्क्सवादी सिद्धांत था वो क्या है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था के जो आर्थिक हो गए, सामाजिक हो गए और जो राजनीतिक पहलू हो गए को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण लेंस प्रदान करा है। एक महत्वपूर्ण क्या होता है, एक नजरिया प्रदान करता है जो मार्क्सवादी सिद्धांत है। यह सिद्धांत उत्पादन के साधनों के स्वामित्व और वर्ग संघर्ष के आधार पर समाज के विकास को समझने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत क्या करता है, जो उत्पादन के साधनों के जो उत्पादन के साधन होगा उनके स्वामित्व और जो वर्ग संघर्ष हो गया के आधार पर समाज के विकास को समझने का प्रयास करता है। मतलब उसके आधार पे ही, मतलब जो एक उत्पादन हो रहा है उसके साधनों के स्वामित्व और वर्ग संघर्ष के आधार के, उसी को आधार मान के, बेस मान के ही समाज के विकास को समझने का प्रयास करता है कि जो सोसाइटी में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या सोसाइटी में जो ग्रोथ हो रही है उसको समझने का प्रयास करता है। कौन सा सिद्धांत? मार्क्सवादी का विकास सिद्धांत। ठीक है। अब आगे का जो क्या टॉपिक है कि पूंजीवादी प्रक्रिया को समझने में मार्क्सवादी सिद्धांत का योगदान क्या है। जो पूंजीवादी प्रक्रिया, उसमें जो मार्क्सवादी सिद्धांत का योगदान क्या है वो हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग का टॉपिक है उसमें शोषण और असमानता। शोषण और असमानता। मार्क्सवाद जो है पूंजीवाद को श्रमिकों के शोषण पर आधारित एक व्यवस्था के रूप में ही देखता है। जो मार्क्सवाद हो गया वो पूंजीवाद को एक श्रमिकों के शोषण, मतलब एक जो श्रमिक हो गए वर्कर्स के शोषण, मतलब उनको, मतलब एक तरीके से उनको प्रताड़ित करने के आधार पर आधारित एक व्यवस्था के रूप में ही सदैव वो देखता है। जो पूंजीपति वर्ग हो गया वो उत्पादन के साधनों का सदैव क्या होता है, एक मालिक होता है और श्रमिकों से अधिक मूल्य प्राप्त करता है। उनका ये मानना होता है, शोषण और समानता इसमें सबसे बड़ा टॉपिक है कि जो मार्क्सवाद पूंजीवाद को जो श्रमिकों के शोषण के आधार पर ही एक व्यवस्था के रूप में देखता है, तो उसका ये मानना है इस सिद्धांत का कि जो पूंजीपति वर्ग है या जो उत्पादन वाला वर्ग, उद्यमी जो वर्ग है, के साधनों के जो मालिक होते हैं और श्रमिकों से अधिक मूल्य क्या करते हैं, सदैव प्राप्त करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो पूंजीवाद हो गया वो अंततः असमानता को क्या देता है, सदैव बढ़ावा देता है और समाज को वर्ग में विभाजित करता है। क्या करता है, सदैव समाज को वर्ग में विभाजित करता है। दूसरा इसमें टॉपिक हो गया ऐतिहासिक और भौतिक। ऐतिहासिक भौतिकवाद। क्या हो गया टॉपिक? ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसमें कह रहा है कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत हो गया वो ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित है, जिसके अनुसार समाज का विकास उत्पादन के तरीकों और उत्पादन संबंधों से प्रभावित होता है। इसके आधार पर क्या हो गया, जो इसके आधार पर क्या हो गया कि जो हो गया जो इसके अनुसार क्या हो गया, जो समाज का जो विकास है वो उत्पादन के तरीकों और उत्पादन संबंधों से क्या होता है, सदैव प्रभावित होता है। तो यह जो सिद्धांत हो गया वो पूंजीवाद के उदय और विकास को समझने में सदैव क्या करता है, मदद करता है। इसका मतलब ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या हो गया, जो मार्क्सवादी सिद्धांत हो गया वो ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित है, जिसके क्या अनुसार क्या हो गया, जो समाज का विकास होता है वो उत्पादन के तरीकों और उत्पादन संबंधों से प्रभावित होता है। उत्पादन के जो तरीका हो गया और उत्पादन के संबंध हो गया, उसी से सदैव क्या रहता है, प्रभावित रहता है। यह सिद्धांत जो होता है पूंजीवाद के उदय, जो पूंजीवाद है, जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, उसके उदय और विकास को समझने में सदैव क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। तीसरा टॉपिक है इसमें जो अंतर विरोध और संघर्ष। अंतर विरोध हो गया और संघर्ष क्या होता है। जो मार्क्सवाद हो गया वो पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर्निहित अंतर विरोधों हो गया
को उजागर करता है। जो मार्क्सवाद का जो पूंजीवाद व्यवस्था है उसके उसमें वो क्या करता है, अंतर विरोधों को, अंतर्निहित अंतर विरोधों को उजागर करता ही करता है। ठीक है, और इन अंतर विरोधों के कारण क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है। इन अंतर विरोधों के कारण क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है, जो अंततः पूंजीवाद के पतन का कारण बन सकता है। जो अंततः बाद में क्या बन सकता है, पूंजीवाद के, जो कैपिटलिस्ट वर्ग हो गया, उसके पतन का कारण बन सकता है। चौथा इसमें क्या कह रहा है कि साम्यवाद की संभावना, साम्यवाद की क्या संभावना होती है। तो जो मार्क्सवाद है वो साम्यवाद को एक ऐसा समाज के रूप में देखता है, क्या कहता है, एक ऐसे समाज के रूप में देखता है मार्क्सवाद साम्यवाद को, जिसमें उत्पादन के साधन सामूहिक स्वामित्व में होंगे और सभी लोगों को समान अधिकार होंगे। वो ये देखता है कि जो उत्पादन के साधन हो गए वो सामूहिक स्वामित्व में होंगे और सभी में बटे हुए होंगे। कोई भी उत्पादन कर सकता है, कोई कैपिटलिस्ट वर्ग नहीं, कोई नहीं, सब बराबर है और सभी लोगों को क्या होगा, समान अधिकार प्राप्त होगा, सभी के पास समान अधिकार होगा, सभी लोग क्या होंगे, समान अधिकार होंगे सभी लोगों के। ये उसका ये मानना है, साम्यवाद की संभावना रखता है वो। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि आज के आगे जो क्वेश्चन पूछा गया, तो जो आज के पूंजीवाद, जो आज के पूंजीवादी विकास विधि के संदर्भ में मार्क्सवादी सिद्धांत की अगर जांच करें तो कितना ये लागू होता है, कितना ये शामिल इसमें रह सकता है। तो पढ़ेंगे कि जो आज के पूंजीवादी विकास, जो आज के पूंजीवादी विकास विधि में मार्क्सवादी सिद्धांत के की कुछ महत्वपूर्ण प्रासंगिकताएं ही है, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण प्रासंगिकताएं नहीं है। जैसे कि पहला हो गया वैश्वीकरण और श्रमिकों का शोषण। जैसे कि वैश्वीकरण और श्रमिकों का शोषण, जैसे कि वो देखेंगे कि जो वैश्वीकरण ने पूंजी को देशों की सीमाओं से, जो पूंजी, जो वैश्वीकरण ने जो क्या करा, तो पूंजी को देशों की सीमाओं से परे ले जाने में मदद की है। जो वैश्वीकरण ने क्या करा है, ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा, जो पूंजी है उसको देशों की सीमाओं से परे, देशों की जो सीमाएं हैं उनसे बाहर ले जाने में मदद की है, जिससे श्रमिकों का शोषण और अधिक आसान हो गया है। जिससे क्या हो गया भैया, श्रमिकों का शोषण और अधिक आसान हो गया। कम वेतन वाले जो देश हो गए, कम वेतन वाले देशों में उत्पादन स्थानांतरित करके कंपनियां अनेक मुनाफे को अधिकतम करने का प्रयास करती है। जहां पे कम वेतन दे रही है कंपनियां, कम वेतन वाले जो देश हो गए उनमें कंपनियां अपने प्लांट लगाती है, मुनाफा कमा रही है, लेकिन वेतन तो जो श्रमिक हो गए उन्हें कम देनी है। जिससे क्या हो गया है, उत्पादन करके भी मतलब जो करके मतलब कम जो वो कहते भत्ता देने वाले देशों में अपनी कंपनियों का स्टार्टअप लगा दिया, वहां पे लोगों को कम भत्ते में वो उतना ही काम करवा रहे जितना जितना कि वो करवा सकते हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए, और लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा परे हो चुके हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। असमानता को बढ़ाना, असमानता को बढ़ाना क्या होता है, असमानता को बढ़ाना भी एक सबसे बड़ा टॉपिक है। जो पूंजीवाद के विकास के साथ ही असमानता भी बढ़ी है, असमानता भी बढ़ी है। कुछ लोगों के पास अत्यधिक धन है जबकि अधिकांश लोग क्या हैं, गरीबी में जीते हैं। पूंजीवाद के जो विकास के साथ ही असमानता भी बढ़ी है। जब पूंजीवाद बढ़ा उसके विकास के साथ असमानता बढ़ गई है। कुछ लोग का अत्यधिक धन है और कुछ लोग क्या है अभी भी गरीब है। आपने शिवाजी द बॉस में बोलेंगे रिचर्स गेट रिचर पुअर गेट पुअर, मतलब कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीब क्योंकि जिसके पास पैसा है वो तो पैसा बना ही लेगा, पैसे से पैसा बनता है। उस सबका ये माना, जो गरीब होता है उसके पास कभी इतने संसाधन ही, रिसोर्सेस ही नहीं होते कि वो पैसा बना ले। वो 2 वक्त की रोटी कमाता है, शाम तक वो खा लेता है, वो रोज कुआं खोदेगा, रोज पानी पिएगा। तो श्रमिक वर्ग ऐसा होता है। ठीक है, तो पूंजीवाद के विकास के साथ ही जो असमानता भी बढ़ी है, कुछ लोग अत्यधिक धनवान हो गए और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए। ठीक है, गरीबी में जी रहे हैं। आगे का टॉपिक है जो वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद क्या होता है, जैसे आज के समय में वित्तीय पूंजीवाद का उदय हुआ है। वित्तीय पूंजीवाद का उदय हुआ है जिसमें उत्पादन की तुलना में वित्तीय लेन देन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसमें क्या हो गया, उत्पादन की तुलना में क्या हो गया, जो वित्तीय लेन देन हो गए, जो फाइनेंशियल जो लेना देना हो गया, वो क्या अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए। यह मार्क्स के विचारों से काफी हद तक भिन्न है। यह क्या हो गया है, मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उसके विचारों से काफी हद तक भिन्न है ये वाला वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है, और फिर लेकिन फिर भी पूंजीवाद की कुछ मूलभूत विशेषताओं को दर्शाता है। फिर भी क्या करता है, साथ ही साथ जो पूंजीवाद की कुछ मूलभूत विशेषताओं को साथ ही साथ वो दर्शाता रहता है। ठीक है,
अब आगे आएंगे, जो अगला टॉपिक है जो प्रौद्योगिकी और बेरोजगारी। प्रौद्योगिकी और बेरोजगारी भी इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो प्रौद्योगिकी के विकास से उत्पादकता में वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी के विकास से क्या हुआ है, जो उत्पादकता है उसमें क्या हुई है, लगातार वृद्धि हुई है। लेकिन इसने बेरोजगारी की समस्या को भी जन्म दिया है। लेकिन इसने क्या दे दिया है, साथ में बेरोजगारी की समस्या को भी जन्म दे दिया है। जो मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि मशीनें मनुष्य को बेरोजगार कर देंगी, और यह काफी हद तक सही है। एआई जो है काफी चीजों को रिप्लेस कर रहा है। अगर आगे चल के जो रोबोटिक्स होगा या जो एआई मशीन लर्निंग जो लोग कर रहे हैं और उन पे अच्छी पकड़ बना ली, तो आगे चल के ऐसे भी सॉफ्टवेयर आ सकते हैं जिन्हें आपने बोला आपका एक पर्सनल ट्यूटर बना दिया किसी बंदे ने। समझ सकते हो आप, एक ऐसा कोई एआई मॉडल बन गया, पर्सनल ट्यूटर है आपका। आपने बोला आज मुझे पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, आपने कोई भी टॉपिक डाला, आज आपने जो आप ये टॉपिक पढ़ो मार्क्सवादी पूंजीवादी, आपने क्वेश्चन डाला, वो आपको पूरा पढ़ा रहा है बैठ के। आप बोल रहे मुझे नहीं समझ में आया, वो 3 बार बोल के पढ़ा रहा है, वो और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा है। बन सकते हैं ऐसे मॉडल, और ऐसे मॉडल ऐसे मॉडल चलते भी बहुत हैं। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन तो एक मतलब होता है बिजनेस का हब बन गया। एजुकेशन इज द बेस्ट बिजनेस आज की डेट में। मैं बता रहा हूँ आपको, एजुकेशन इतना बड़ा बिजनेस है कि कोई भी माँ बाप, आप आज की डेट में कहीं भी चले जाओ, किसी भी माँ बाप के पापा से, अपने पापा से ही आप कह के देखना, पापा मुझे इतने रुपए चाहिए, कॉलेज में मांगे गए, तो उन्हें बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी आपको पैसे देने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। उन्हें ये लग रहा है कि इतने पैसे देना कंपलसरी है, जरूरी है कि जिससे मेरा बच्चा आगे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके, अभी एजुकेशन अच्छी मिले, उसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। यही आप कोई और चीज मांगो तो वो कहेंगे नहीं तुम्हें नहीं करना, स्टार्टअप के लिए मांगो रुपए नहीं मिलेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्हें वो चीज नहीं पता। उन्हें वही पता है कि इससे पढ़ेंगे तभी आगे कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज की डेट में तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हो गए हैं कमाने के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्किल्स पे आप नीश पे ध्यान देंगे तो आप आगे कमा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है मार्क्स ने ये भविष्यवाणी इस क्वेश्चन में, मतलब जो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखे, जो मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी उस टाइम पे कि जो मशीनें होंगी वो मनुष्यों को बेरोजगार कर देंगी। प्रौद्योगिकी मनुष्यों को बेरोजगार कर रही है ज्यादा से ज्यादा। कई जगह पे है, पहले जो है पहले जो बही खाते होते थे तो उसमें एक कोई बही खाता अलग बंदा लग रहा है, एक कोई बंदा, यार आज एक ही सॉफ्टवेयर में एक बंदा चला रहा है, और वो भी बंदा चला नहीं रहा, वो खुद मालिक चला रहा है, वो सब रखे हुए हैं, अकाउंटिंग की जॉब जा रही है लोगों की। तो ये एक सबसे बड़ा ऑप्शन है। साथ ही साथ अब इस क्वेश्चन के निष्कर्ष पे चलते हैं कि जो कह रहा है कि जो विकास क्या है। निष्कर्ष में कह रहा है कि जो विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत आज भी पूंजीवादी व्यवस्था को समझने के लिए एक उपयोगी उपकरण है। जो विकास का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो आज भी जो है पूंजीवादी व्यवस्था को समझने के लिए, ठीक है, एक उपयोगी उपकरण है। हालांकि यह सिद्धांत पूरी तरह से सटीक तो नहीं है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, और इसमें कई सीमाएं भी दी गई हैं, कई ज्यादा इसमें बाउंड्रीज भी हैं। आधुनिक 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 पूंजीवाद मार्क्स के समय के पूंजीवाद से काफी भिन्न है। आधुनिक जो पूंजीवाद है वो मार्क्स के समय के पूंजीवाद से काफी हद तक भिन्न है, लेकिन फिर भी इसके मूल सिद्धांत आज भी प्रासंगिक ही हैं। लेकिन फिर भी क्या है, इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो आज भी क्या है, प्रासंगिक हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत की कुछ सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला हो गया अत्यधिक सरलीकरण। मार्क्सवाद समाज को केवल वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से देखता है, जबकि समाज में कई अन्य कारक भी काम करते हैं। जबकि समाज में क्या करते हैं, साथ ही साथ कई अन्य कारक भी काम करते हैं। पूर्वानुमान की विफलता। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद का पतन होगा और साम्यवाद का उदय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्क्स ने तो ये भविष्यवाणी की थी कि जो पूंजीवाद का पतन होगा और साम्यवाद का उदय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज की डेट में पूंजीवाद का उदय हो रहा है, साम्यवाद का कतई पतन होता चला जा रहा है। हर चीज उल्टी हो रही है। लचीलेपन का अभाव आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लचीलेपन का अभाव, जैसे कि मार्क्सवादी सिद्धांत पूंजीवाद के विकास के लिए होने वाले बदलावों को क्या कर रहा है, समझने में असमर्थ हो रहा है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो पूंजीवाद के विकास के लिए जो होने वाले बदलाव थे उनको समझने के लिए वो असमर्थ रहा है, नहीं समझ पा रहा। अंत में यह कहना महत्वपूर्ण है कि मार्क्सवाद एक जटिल सिद्धांत है और इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें ये हम लोग समझ लिए, कोई ज्यादा हैवी टॉपिक था नहीं। तो ये हम लोग का टॉपिक था कि जो विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत पूंजीवादी प्रक्रिया को समझने में कैसे योगदान देता है। साथ ही साथ जो आज के पूंजीवाद जो विकास संवेदी के संदर्भ में इस सिद्धांत की हम लोग को जांच करनी थी। ये टॉपिक पढ़ लिया हम लोगों ने। अब आगे अगर आप 3-4 बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो
मुझे ये लगता है कि ठीक तरीके से समझाया है, और आप 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसको कैसे क्वेश्चन पेपर में फ्रेम करना है। आपको मेन टॉपिक्स ध्यान में रखने हैं कि किस प्रकार से किस प्रकार से जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो पूंजीवादी प्रक्रिया को समझने में योगदान दे रहा है, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि आज के पूंजीवादी विकास विधि के संदर्भ में इस सिद्धांत की जांच करनी है, वो हम लोग कर देंगे और अपने हिसाब से हम लोग जितने भी लंबे तरीके से उसको फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए टॉपिक इतना ही था। मिलते हैं अगले इकोनॉमिक्स के टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।